स्वागत है आपका हमारी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवेयर यूनिकॉमर्स पर हम ऑर्डर कैसे प्रोसीड करें। आज की डेट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनियां हैं, जो भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी मल्टीपल चैनल्स के साथ काम करते हैं या सिंगल चैनल के साथ भी काम करती है, तो ऑर्डर प्रोसीडिंग के लिए और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूनिवेयर को यूज करती है। तो आज हम जानेंगे कि यूनिवेयर पे हम पिक लिस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम हमारे ऑर्डर्स को इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारे यूनिवेयर का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, ये देखिए फुलफिलमेंट टैब में आपको यहाँ पे पिक लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से पिक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम है तो सबसे आसान और इजी तरीका है कि आप शिपमेंट्स में जाएं। जैसे कि ये कुछ ऑर्डर्स हमारे पास पहले से आए हुए हैं एग्जाम्पल के लिए, तो हमें इनकी पिक लिस्ट क्रिएट करनी है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है 74 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले 100 सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि एक टाइम में आप मैक्सिमम 100 ऑर्डर्स ही प्रोसीड कर सकते हैं यूनिवेयर पे। तो यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल करेंगे और एक्शन बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट पिक लिस्ट का। जैसे आप इस पिक लिस्ट पे प्रिंट की कमांड देते हैं तो ये देखिए प्रिंट पिक लिस्ट, हमने इस पे क्लिक किया और ये हमारी जो है एक नॉर्मल पिक लिस्ट जो है जनरेट होकर के आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स के कारण और अगर आपकी पिक लिस्ट में इमेजेस है तो उस वजह से आपको पिक लिस्ट जनरेट होने में 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। जैसे हमारी पिक लिस्ट जनरेट होती है तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके की पिक लिस्ट हमारी आती है। पिक लिस्ट से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको लेबल्स अपने पिकअप बॉयज़ को या फिर फर्दर टीम मेंबर्स को नहीं देने पड़ते, या फिर आपको मैन्युअली उनको डाटा या चीज़ें नहीं बतानी पड़ती कि आपको इस ऑर्डर के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें निकालनी है। पिक लिस्ट से क्या है कि आप उनको डायरेक्टली पिक लिस्ट का प्रिंट आउट दे सकते हैं और उस प्रिंट आउट के अगेंस्ट वो जितने भी पीसेस रिक्वायर्ड होते हैं वो उतना वेयर हाउस से पिक करके ले आते हैं और आप उनको इजीली प्रोसीड कर सकते हैं और पैक करवा सकते हैं। ये पिक लिस्ट मोर देन यूजुअल टाइम ले रही है। हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 2-4 ऑर्डर्स के लिए पिक लिस्ट जनरेट कर लेते हैं। हम 25 ऑर्डर्स के लिए पिक लिस्ट जनरेट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक्शन टैब पे जैसे हम आते हैं यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका प्रिंट पिक लिस्ट का। ये हमारी पिक लिस्ट जनरेट हो गई। तो कभी कभी क्या है कि पिक लिस्ट में थोड़ा सा समय लग सकता है या फिर आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी पिक लिस्ट डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स जो थे 74 थे फर्स्ट। सेकंड मेजर पार्ट ये था कि ये हमारी जो पिक लिस्ट है विद इमेजेस हमने जनरेट की है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी इमेजेस ऐड कर रखे यूनिवेयर पे, इस वजह से भी ये थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो प्रोसेसिंग थोड़ी सी बची है। ये देखिए ये हमारी पिक लिस्ट जनरेट होके आ गई है। यहाँ पे आपको SKU कोड मिल जाता है, कैटेगरी मिल जाती है, आइटम नंबर, ब्रांड नेम, क्वांटिटी और साथ में प्रोडक्ट की इमेज। प्रोडक्ट की इमेज से आपके टीम मेंबर्स को ये बेनिफिट रहता है कि वो इजीली प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके पिक कर सकते हैं। ये है हमारा फर्स्ट तरीका, इजी वे किसी भी पिक लिस्ट को जनरेट करने का। अब हम आ जाते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड में क्या है कि अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा है, मोर देन 100, 200, 500 हैं और आपको मल्टीपल लोगों से ऑर्डर्स को पिक करवाना है और उनको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से फुलफिलमेंट टैब पे आते हैं और यहाँ पे ये देखिए पिक लिस्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट मैनुअल पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं यहाँ पे ये फैच करके ले आएगा। ये आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे आगे 74। तो हम सिलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से हम एक्शन टैब से क्रिएट पिक लिस्ट कर देंगे। जब आप एक्शन टैब से क्रिएट पिक लिस्ट करते हैं तो इट मीन्स ये है कि ये आपको सारे आर्टिकल्स के यानी कि 74 ऑर्डर्स के एक साथ आपकी एक सिंगल पिक लिस्ट जनरेट होती है। जब आप क्रिएट मैनुअल
मल्टीपल पिक लिस्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके स्टाइल वाइज जो है पिक लिस्ट जनरेट होती है। तो हम क्रिएट पिक लिस्ट कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, कुछ आर्टिकल्स को ले लेते हैं, जैसे कि हमने 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये 5 आर्टिकल ले लिए। तो अब हम इनकी पिक लिस्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट मल्टीपल पिक लिस्ट। जैसे आप इसकी क्रिएट मल्टीपल पिक लिस्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपके इंडिविजुअल स्टाइल के लिए इंडिविजुअल पिक लिस्ट जनरेट हो जाती है। जब आपके नंबर ऑफ स्टाइल्स कम होते हैं तो आप इंडिविजुअल पिक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। उससे आपको इजी ये रहता है कि आपको स्पेसिफिक स्टाइल में जितने पीसेस निकालने होते हैं वो आपके यहाँ पे क्वांटिटी आ जाती है। अब हम सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और यहाँ से हम क्रिएट पिक लिस्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपकी पिक लिस्ट जनरेट हो गई है और जैसे ही आप इस पिक लिस्ट को प्रिंट देते हैं, इसके लिए आपको 1 से 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे आपकी क्या है कि 6 पिक लिस्ट जनरेट होगी, क्योंकि 5 हमने ये सिंगल वाली जनरेट की थी और 1 हमने इन बल्क वाली की है जो अभी हमारी प्रोसेसिंग में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी पुरानी पिक लिस्ट थी, जिसमें क्या था कि आपको SKU, कैटेगरी कोड, आइटम नेम, ब्रांड नेम, क्वांटिटी और इमेज मिल रही थी। और ये वाली पिक लिस्ट में आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो है SKU कोड, स्टाइल नेम, सेल्फ कोड, ये जो हम मैनुअल पिक लिस्ट क्रिएट करते हैं बेसिकली हम सेल्फ कोड लोकेशंस के लिए करते हैं। जब आपका वेयर हाउस काफ़ी बड़ा होता है तो क्या होता है कि वहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस होती हैं, तो उन लोकेशंस से प्रोडक्ट को इजीली पिक करने के लिए हम ये पिक लिस्ट जनरेट करते हैं, ताकि इसमें हमें लोकेशन भी मिल जाए और हमारे पिकअप बॉय के लिए पिकअप करना ईजी हो जाए। अब ये देखिए हमारी पिक लिस्ट जनरेट हो चुकी है 73 आइटम्स के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए पिक बाय में पर्सन का नाम लिख सकते हैं कि इस पर्सन ने इसको पिक किया, पिक स्टार्ट टाइम कि उसने किस टाइम पे पिकअप करना स्टार्ट किया, पिक एंड टाइम कि उसने कितने समय में 73 आइटम्स जो है पिक कर लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे SKU कोड, स्टाइल कोड, सेल्फ कोड, ये देखिए हर आर्टिकल के अगेंस्ट आपको डिफरेंट सेल्फ कोड मिलेगा। इट मीन्स कि ये आर्टिकल जिस लोकेशन पे अभी है, लोकेटेड है, उस लोकेशन की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है और आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स को उस लोकेशन से पिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये देखिए जैसे इसमें 2 पीस का ऑर्डर है तो 2 यहाँ से आपको इजीली मिल जाता है। तो ये था, जैसे ही आपकी पिक लिस्ट आपको रिसीव हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पिक लिस्ट पे जाना है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के लिए, ये आपकी पिक लिस्ट है, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको रिसीव पिक लिस्ट करना है और उस पिक लिस्ट को आप क्लोज कर दीजिए। वो ऑटोमेटिकली भी क्लोज हो जाती है जैसे आप उसको रिसीव करेंगे। ये देखिए 105 को जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने रिसीव पिक लिस्ट किया, पिक लिस्ट रिसीव्ड सक्सेसफुली। जैसे ही आपका लड़का आपके प्रोडक्ट्स को लेके, पीसेस को लेके आ जाता है तो आप उस पिक लिस्ट को रिसीव कर सकते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पिक लिस्ट को रिसीव किया, पिक लिस्ट नंबर है हमारा PK109। तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हम आ जाएंगे हमारे न्यू टैब में। अब ये देखिए यहाँ पे जो है आपकी पिक लिस्ट के अगेंस्ट प्रोडक्ट्स आ गए हैं। जैसे कि ये पिक जो प्रोडक्ट है पिक लिस्ट अगेंस्ट 105 में है, ये 109 में है। तो यहाँ से आपको पिक लिस्ट पे क्लिक करना है और पिक लिस्ट नंबर डालना है, अप्लाई करना है। तो ये देखिए 69 ऑर्डर्स जो थे, क्योंकि हमने 5 ऑर्डर्स इंडिविजुअली निकाले थे,
मल्टीपल पिक लिस्ट में टोटल हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स 74 थे और हमने जो 69 ऑर्डर्स थे जिसमें कि टोटल 73 आइटम्स थे वो हमने क्रिएट पिक लिस्ट में निकाले थे। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से हम इसको 100 कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको प्रिंट इनवॉइस कर देते हैं। ये ऑर्डर्स आपके प्रोसीड हो रहे हैं। आप प्रिंट इनवॉइस कीजिए। इनवॉइस का अगर आप प्रिंट देना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर लीजिए, अदरवाइज ये देखिए डायरेक्टली जो आपके ऑर्डर होंगे, कुछ चैनल्स के जो ऑर्डर होते हैं आपको न्यू के बाद पैक टैब में जाते हैं और कुछ चैनल्स पे आपके जो ऑर्डर है डायरेक्टली रेडी टू शिप में चले जाते हैं। तो जैसे कि अभी हमने मिंत्रा के ऑर्डर्स को प्रोसीड किया है तो ये क्या है कि हमारे डायरेक्टली रेडी टू शिप में चले जाते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ से पैक्ड से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट लेवल का ऑप्शन आता है। आप प्रिंट लेवल करेंगे उसके बाद जो है आपके ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली रेडी टू शिप में मूव हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम नंबर सबको सिलेक्ट करके यहाँ से प्रिंट लेवल की कमांड दे सकते हैं। ये देखिए आपके जो लेवल है उस स्पेसिफिक पिक लिस्ट के अगेंस्ट यानी कि पिक लिस्ट नंबर 109 के अगेंस्ट ये सारे लेवल्स आ गए हैं विद इनवॉइस। तो अब हम क्या करेंगे, इनको प्रिंट कमांड से प्रिंट दे देंगे और आपके जो ऑर्डर्स हैं आपके पिक लिस्ट नंबर 109 के अगेंस्ट प्रोसीड हो जाएंगे। इससे क्या है कि आपके लेबल्स जो गुम होने का, मिस होने के चांसेस हैं वो भी 0 हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।